हाँ विद्यार्थियों, ये क्लास 10th है, लेसन नंबर 2 है। और देखो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा हुआ है। ये कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन है, यानी पैसेज दिया होता है और उस पैसेज के नीचे प्रश्न दिए होते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर इसी पैसेज से देने पड़ते हैं। ये आपकी परीक्षा में 2 प्रश्न आएंगे, लेकिन मैंने 4 दे रखे हैं। देखो पहले मैं पैसेज को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप भी समझें। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात लेंचो सिर्फ एक ही अभिलाषा में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, वह भगवान से मदद के बारे में सोचता रहा। हुज आई, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा को उसे ज्ञान दिया गया था, बताया गया था। सी एवरीथिंग, भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं, जैसा कि उसे लोगों के द्वारा ज्ञात हुआ था। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंससाइन, यानी बताया गया था कि भगवान की जो आंखें हैं सब कुछ देखती हैं, यानी एक मानव के अंतरात्मा तक वे देख लेती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक मानव होते हुए एक बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, खेतों में जानवरों की तरह, इन द फील्ड्स, खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल, लेकिन तो भी, ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह प्रातः, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, एक पत्र लिखने लगा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और उस लेटर को वह स्वयं पत्र पेटिका में डालने के लिए ले गया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह लेटर किसी के लिए नहीं था, सिर्फ भगवान के लिए था। गॉड ही रोट, उसने सबसे ऊपर लिखा, गॉड जहाँ के लिए भेजा जाता है, भगवान उसका पता डाला जाता है। और उसने कहा, नीचे क्या कहा, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। आई नीड ए 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पैसे भेजने की कृपा करें ताकि मैं अगली जो खेतों की बुवाई कर पाऊँ। एंड टू लिव, और मैं तब तक जिंदा रह पाऊँ। अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हिल स्टोन, जब तक नई फसल आ नहीं जाती और खेतों में बुवाई के लिए मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि ओलों ने मेरी फसल को नष्ट कर दिया है। इस तरह से ये पैसेज आएगा और पैसेज के नीचे प्रश्न आएंगे 2, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 दे रखे। पहला प्रश्न क्या है, राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन, यानी ये लिखा गया, ये ऊपर जो पैसेज आया है ये कौन से चैप्टर से आया है, उस चैप्टर का नाम देना है, और हु इज द राइटर ऑफ द लेसन, और इस चैप्टर के लेखक कौन है। तो ध्यान रखना, चैप्टर का नाम लिख सकते हैं, लिखेंगे, और लेखक का नाम लिखे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। अगर तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आएगा तो उसके हाथों में क्या रोटी परोस दोगे, नहीं, उसे इज्जत से खिलाएंगे। तो इसी तरह से हम इसका उत्तर इज्जत से देंगे। कैसे देंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, लेसन का नाम है ए लेटर टू गॉड, और रिटन बाई कौन है, जी.एल. फ्रीम्स। पहला प्रश्न यही होता है कि ये लाने ए लेटर टू गॉड से ली गई हैं और इसको लिखा है जी.एल. फ्रीम्स। दूसरा प्रश्न, व्हाट हैड लेंचो लर्नड अबाउट गॉड, यानी लेंचो को भगवान के बारे में क्या ज्ञात था, तो हमने तोड़ के रख दिया है, लेंचो हैड लर्नड अबाउट गॉड, लेंचो को भगवान के बारे में ज्ञात था कि हिज आइज सी एवरीथिंग, उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। ही वुड नॉट लेट देम डाई ऑफ हंगर, वह देम यानी उनको, वुड नॉट लेट देम डाई ऑफ हंगर, यानी वह उनको भूखों नहीं मरने देगा। नानी ने में लेट आता, वह उनको भूखों नहीं मरने देगा, ऐसा वह जानता था। What help did लेंचो want from God and भाई लेंचो भगवान से क्या मदद चाहता था और क्यों, तो लेंचो वांटेड 100 पीसोज फ्रॉम गॉड, लेंचो भगवान से 100 पैसोज की आवश्यकता चाहता था। बिकॉज द हेल स्टोन हैड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स, क्योंकि ओलों ने उसकी फसल को नष्ट कर दिया था। नंबर 4, पॉइंट आउट द सेम मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे जो मीनिंग दिए होते हैं इनके सेम मीनिंग यानी परिभाषित टाइप देखने पड़ते हैं। देखो पहला है टॉट मीन्स होता है सिखाया गया, इंस्ट्रक्टेड मीन्स होता है ज्ञान दिया गया, दोनों का एक ही बात है, सिखाना। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह प्रातः, जिसको कहते हैं डे ब्रेक। आप इसको कर लें और नोट्स बना लें, और नोट्स बनाते जाए आपको पूरा कोर्स मिलेगा घर बैठे। ओके, थैंक यू। लेकिन मैं चाहता हूं कि 10th के जितने भी बालक हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा चैनल है SK और इंग्लिश, SK इंग्लिश यूट्यूब पर लिखेंगे, वैसे ही मेरा चैनल आ जाएगा, उसको निकाल लें और सब्सक्राइब कर दें, सारे वीडियोज देखें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीखने को मिले। ओके, थैंक यू।